अहम खबर दें, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने अदालती हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। हुक्मनामे में लाहौर हाई कोर्ट के 13 दिसंबर के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में केस करवाने को हाई कोर्ट को में फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 50 और 51 गैर आइनी करार देने की इस्तदा थी। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने हदूद से तजावुज़ किया। लाहौर हाई कोर्ट ने 1011 RDOs को काम से रोका। हाई कोर्ट ने यह भी ना देखा अफसरान ने मुल्क भर में खिदमात सरंजाम देनी है। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने अदालती हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है और हुक्मनामे में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के 13 दिसंबर के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में केस करवाने को हाई कोर्ट में फरीक बनाया गया है। इसी पर मजीद भी आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट के 13 दिसंबर के हुक्मनामा के खिलाफ अपील दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट में केस करने को हाई कोर्ट में फरीक बनाया गया। अपील पर इस टाइम पे ही समाअत जारी है और बताया जा रहा है कि लाहौर हाईकोर्ट के जज ने हुदूद से तजावुज़ किया। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि हाईकोर्ट ने 1011 RDOs को काम से रोका। हाईकोर्ट ने यह भी ना देखा अफसरान ने मुल्क भर में खिदमात सर अंजाम देनी है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था मुल्क से जमहूरियत डीरेल ना होने दी जाए। मजीद कहा गया कि किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म बरकरार रखना मुश्किल है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म बरकरार रखना मुश्किल है। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने हुदूद से तजावुज़ किया है। मजीद कहा गया कि हाईकोर्ट ने 1011 RDOs को काम से रोका है। हाईकोर्ट ने यह भी ना देखा कि अफसरान ने मुल्क भर में खिदमात सर अंजाम दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मुल्क से जमहूरियत डीरेल ना होने दी जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे। यासिर नजर भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर नजर, बताइएगा हुक्मनामे के बारे में मजीद। बिल्कुल, अभी जो हुक्मनामा लिखवाया गया है तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट के 13 दिसंबर के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की गई, ये हुक्मनामे में बताया गया और सुप्रीम कोर्ट में केस करने वालों के हाई कोर्ट में फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 50 और 51 गैर आइनी करार देने की इस्तदा थी। जो इसके साथ हुक्मनामे में सदर मुमकिन और इलेक्शन कमीशन ने अदालती हदायत पर 8 फरवरी की जो तारीख मुकर्रर की और तमाम फरीकीन 8 फरवरी की जो तारीख है इस पे मुतफिक हैं। और हुक्मनामे में ये भी कहा गया वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालत ने पाबंद किया था कि कोई इंतखाबात में रुकावट नहीं डालेगा और इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैनात DROs और ROs की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऑर्डर के बाद इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं हुआ। तो जिसके बाद वकील हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि वकील के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से इलेक्शन शेड्यूल जारी करना मुमकिन नहीं। तो इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैनात DROs और ROs की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हाई कोर्ट के बाद इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। तो वकील के मुताबिक जिस हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि वकील के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से इलेक्शन शेड्यूल जारी करना मुमकिन नहीं। तो अब ये तहरीरी तौर पे तमाम जो बाकायदा जो है अब हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है किया गया है। तो अब हम हुक्मनामा ना लिखवा रहे हैं, मुदाखलत ना करें, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा ये, क्योंकि PTI के वकील जो मशल यूसुफजई हैं उनकी तरफ से जो है वो अदालत में वो भी मौजूद हैं। तो उन्होंने बात करने की जिस पे अदालत ने कहा चीफ जस्टिस की तरफ से कि हम हुक्मनामा लिखवा रहे हैं, मुदाखलत इसमें आप न करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कौन हैं और आप वकील हैं, जाकर अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ जाएं। तो जो मशल यूसुफजई जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं वकील थी, वो उन्होंने कहा कि वकील नहीं, इनका बोलना नहीं बनता। जिसके बाद अब ये हुक्मनामा जिसमें तहरीरी तौर पे जो बाकायदा अदालत ने इस्तफसार किया कि किसी रिटर्निंग अफसर के खिलाफ दरख्वास्त आई थी, इलेक्शन कमीशन ने बताया कि किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। उमैर न्याजी इसी पार्टी से हैं जिसने इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। उमैर न्याजी कहते हैं कि वो बैरिस्टर हैं तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट अहकामात का इल्म होना चाहिए था। बज़ाहिर उमैर न्याजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने उमैर न्याजी को नोटिस भी जारी कर दिया है जो और इसके साथ क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो भी की जाए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो अब तक की जो हुक्मनामा है उसमें ये बताया गया है, ये सारी चीजें अब तक के हुक्मनामे में जो हैं वो सामने आई। This court does not pass, it does not suspend orders without issuing of notice,
but in view of the fact, but in view of the fact that the impugned order has come into direct conflict with the judgment of this court, and as लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमहूरियत को डीरेल और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की कोशिश है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने ये ऑर्डर जारी करके मिसकंडक्ट का इर्तिकाब किया है।